जिंदाबाद 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 देवेंद्र अग्रवाल जिंदाबाद 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 धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाईलाल भारती का उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा सपा कैंप कार्यालय गंगाधाम ट्रैकमैन सिटी नवादा पर प्रथम आगमन हुआ। समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव अशोक कुमार जाटव के नेतृत्व में समाजवादी कार्यकर्ताओं ने फूल माला एवं तस्वीर भेंटकर स्वागत किया। समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिठाईलाल भारती ने कार्यकर्ताओं को दिए दिशा निर्देश। इस कार्यक्रम में अन्य पार्टियों को छोड़कर आए दर्जनों लोगों को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। मथुरा जनपद के सभी विधानसभा के माननीय श्री अखिलेश यादव जी को प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं, आज यही मैं अपील करने आया हूँ। तो कार्यकर्ताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि सभी लोग पोलिंग बूथों पर कम से कम 16 पदाधिकारी बना दें, हर सेक्टर पर कम से कम 21 पदाधिकारी बना दें और जबरदस्त तरीके से फौज खड़ा करें ताकि चुनाव में लगे कि अम्बेडकर वाहिनी का बहुत बड़ा रोल है। मैं सभी अम्बेडकर वाहिनी के जिम्मेदार साथियों से कहना चाहता हूँ, सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि 10 फरवरी को जो चुनाव होना है उस चुनाव को बहुत गंभीरता से लें और इतना गंभीरता से लें कि भारतीय जनता पार्टी की हमें विदाई करना है और विदाई करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक नेता है, एक पार्टी है, समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी, जिनका हम साथ दे देंगे तो भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो जाएगी। आरक्षण की रक्षा भी होगी, संविधान की भी रक्षा होगी, गरीबों के अस्तित्व की रक्षा होगी और निश्चित रूप से सबके साथ सामाजिक न्याय होगा। और जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब फैसला लिया है कि समाजवादी सभ्य सरकार बनेगी तो 3 महीने के अंदर सरकार बनते ही कम से कम 300 यूनिट बिजली फ्री की जाएगी, बैकलॉग कोटा पूरा होगा, किसानों का कर्जा माफ़ होगा। बहुत सारी योजनाएं हैं जिनको समाजवादी सरकार में 500 रुपया हर महिला को, हर बहनों को पेंशन मिलता था, वो पेंशन दोगुना होकर 1500 रुपये मिलेगा। तमाम चीज़ें हैं। सरकार बनने के बाद जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का लाभ मिलेगा। बौद्ध नगरी मथुरा में आपका प्रथम बार आगमन है, कैसा लगा था आपको बौद्ध नगरी में? ये बौद्ध नगरी मेरे लिए बहुत शुभ है और प्रणाम करता हूँ धरती का। मेरे लिए सौभाग्य है कि मुझे मथुरा आने का मौका मिला और निश्चित रूप से मथुरा से हमें बहुत उम्मीद है कि पूरे प्रदेश में जब चुनाव का जो प्रथम चरण का जो बिगुल जो बजा है, अगर कहीं से सीटें ज़्यादा निकलेगी तो इसी बौद्ध नगरी मथुरा से ही निकलने की मेरी पूरी संभावना है। और इस दिशा में समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के हमारे साथी बड़ी जी जान से लगे हैं। मुझे खुशी है कि भाई अशोक कुमार जाटव जी, डॉक्टर मदन लाल जी और उनकी पूरी टीम बड़े अच्छे तरीक़ा से यहाँ पर अमली जमा पहनाने में लगी है। इन लोगों का प्रयास इतना सार्थक है कि मुझे लगा कि मथुरा में समाजवादी पार्टी की पाँचों विधानसभा सीट से साइकिल जीत के जाएगी। सर, आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, देशवासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर का नमन करूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान, भारतीय संविधान आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तभी से गणतंत्र दिवस माना जाता है। यानी हमें आज़ादी अगर मिली है तो भारतीय संविधान से मिली है। बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा समाज आभारी है, इतना भारी है कि संविधान न होता तो हमारी आपका कोई महत्व नहीं होता, कोई पूछता नहीं। मैं संविधान की जिंदाबाद करता हूं और आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। इस अवसर पर प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मैं शुभकामना देता हूं कि भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान अमर रहे और बाबा साहब अमर रहे।